यू चैन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये काफ़ी डरा हुआ है, ये नहीं चाहता कि उन्हें कुछ हो। डॉक्टर इसे बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन क्रिटिकल है, सिर्फ डॉक्टर जाओ ही उनकी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं और अभी अब्रॉड में हैं। जब यू चैन डॉक्टर जाओ की लोकेशन के बारे में पूछता है तो डॉक्टर इसे कुछ नहीं बताता। लो जी, फसाद का जड़ भी आ गया। ये हॉस्पिटल इसकी मर्जी से चलता है, सब कुछ यही तो करवा रहा है ताकि बुयान इसके जाल में फंस सके। थैंक्स ही यू चैन से बोलता है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। इसकी ये बात यू चैन को बुरी लगी, वो इस पे काफ़ी गुस्सा होने लगा। बुयान ने इसे रोक लिया। यू चैन इसके मुंह नहीं लगना चाहता, इसे अपनी मॉम की ज़्यादा फिक्र है। फिर तेंगजी बुयान को बताने लगता है कि तुम्हारे डैड डॉक्टर जाओ को अच्छे से जानते हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, अब वही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अब ये सच बोल रहा है या फिर झूठ, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। वानली ने भी ये सारी बातें सुन ली। बुयान यू चैन की मॉम की जान बचाने के लिए अपने नाराज डैड के पास भी जाने को तैयार है ताकि वो डॉक्टर जाओ को यहाँ ला सके। ये अपने डैड के घर उनसे मिलने पहुँच गई, लेकिन दरवाज़ा तो कोई भी नहीं खोल रहा। बुयान अपने डैड को पुकारने लगी ताकि वो इसकी आवाज़ सुने। डैड सब कुछ देख तो रहे हैं पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चालाक तेंगजी भी इसके साथ है। ये बंदा बड़ा ही नीच निकला। बुयान को पाने के लिए इसने उससे झूठ बोला। दरअसल बात यह है कि डॉक्टर जाओ बुयान के डैड का नहीं बल्कि तेंगजी का फ्रेंड है। अगर तेंगजी चाहता तो डॉक्टर जाओ को बुलाकर सर्जरी करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये बुयान को उसके डैड के थ्रू ब्लैकमेल करना चाहता है। वो डैड से बोलने लगता है कि तेंग फैमिली आपकी हेल्प करने को तैयार है, अगर हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। डैड तो ठहरे बिजनेसमैन, इन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा कारोबार की फिक्र है। डैड ने इसकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और इससे प्रॉमिस भी किया कि वो बुयान की शादी इसी से ही करवाएगा। तेंगजी मिस्टर होंग को ये बात भी बताता है कि बुयान के दोनों बच्चों का फादर कोई और नहीं बल्कि यू चैन है। उनसे बोलने लगता है कि आप यू चैन जैसे बंदे को कभी एक्सेप्ट मत करें, वो बुयान के लायक नहीं है, उसकी वजह से ही आपके कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई थी। वहीं हम देखते हैं कि बुयान ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गई ताकि ये डैड से मिल सके। स्टेप मॉम इसे रोकने की कोशिश कर रही है। ये वैसे भी बुयान से शदीद नफरत करती है। बुयान जैसे तैसे करके अपने डैड के पास पहुंच गई और उन्हें यू चैन की मॉम की कंडीशन के बारे में बताने लगी। चालाक लोमड़ी तेंगजी भी छुप गया ताकि बुयान इसे ना देख पाए। डैड बुयान के सामने दो कंडीशंस रखते हैं। पहली ये कि यू चैन की वजह से कंपनी में जो लॉस हुआ बुयान अपने शेयर से वो कंपनसेट करेगी। बुयान फौरन से मान गई। ये तो अपने सारे शेयर्स देने को तैयार है ताकि यू चैन की मॉम की जान बच सके। डैड इस पे काफ़ी गुस्सा होते हैं क्योंकि अगर बुयान ने सारे शेयर्स दे दिए तो वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएगी। ये बात डैड को परेशान कर रही है। ये तो बस यही चाहते हैं कि बुयान वापस आ जाए। बुयान बोलती है कि डैड पैसे नहीं लोग इम्पोर्टेंट हैं। ये बात सुन के डैड ने बुयान को घर से निकाल दिया। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। डैड को इस पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। उन्हें ये भी पता है कि बुयान काफ़ी ज़िद्दी है, मर तो जाएगी लेकिन यहाँ से हिलेगी नहीं। आखिरकार डैड को अपनी बेटी पे तरस आ ही गया। डैड तेंगजी से बोलते हैं कि जो तुमने कहा है चलो फिर वही करते हैं। तेंगजी यही तो चाहता था। इसने फ़ौरन से डॉक्टर जाओ को कॉल कर दी ताकि वो यू चैन की मॉम की सर्जरी करने आए। बेचारी बुयान की हालत ठीक नहीं, ये तो बेहोश होने लगी। नामुराद आशिक इसे उठा के अपने साथ ले गया। ये तो बूजन से भी ज़्यादा खतरनाक निकला। ये बंदा आगे जाके बहुत गंद करने वाला है। डॉक्टर जाओ हॉस्पिटल पहुंच गए। वानली यू चैन से झूठ बोलती है कि वो डॉक्टर जाओ को यहाँ लेकर आई है। यू चैन को फिलहाल कुछ नहीं पता कि तेंगजी और बुयान के डैड के बीच में क्या डील हुई है। आंटी फैंग यू चैन से बोलती है कि देखो मुश्किल वक्त में यही लड़की तुम्हारे काम आई। बुयान तो गायब हो गई, उसने तुम्हारा साथ तक नहीं दिया। यू चैन इनकी किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि इसे बुयान पे यकीन जो है। मॉम की सर्जरी हो गई, उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। ये बात जान के यू चैन के दिल को सुकून मिला। इसे नहीं पता कि बुयान ने कुर्बानी देकर इसकी मॉम की जान बचाई। वो कैसे, आगे देखते हैं ना।
उधर दूसरी तरफ बुयान अब तक बेहोश है, तेंगजी इसके साथ है। लिन यू यू चैन पे काफी गुस्सा है क्योंकि वो इसके साथ जो नहीं, पर इसे ये बात नहीं पता कि यू चैन हॉस्पिटल में अपनी मॉम के साथ है। ये यू चैन को वॉइस मैसेज करके बोलती है कि धोखेबाज, तुम्हारी वाइफ बीमार है और तुम गायब हो गए। अगर तुम जल्दी से ना आए तो फिर कभी मत आना। तेंगजी तो बड़ा ही बेशरम आशिक निकला, इसकी हरकतें तो देखो। ये इस हाल में भी बुयान के साथ गलत करने का सोच रहा है। अच्छा हुआ कि बुयान ने इस साइको को रिजेक्ट कर दिया। यू चैन भी सही टाइम पे आ गया। तेंगजी का प्लान चौपट और मूड भी ऑफ हो गया। वो भागते हुए बुयान के पास आता है। ये इसे बेहोश देखकर काफी परेशान हो जाता है। लिन यू यू चैन से बोलती है कि मैं अपनी दोस्त को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, अगर तुमने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये बात बोल के वो तेंगजी को अपने साथ ले गई। बुयान को तेज बुखार है। यू चैन इसके माथे पे ठंडी पट्टियां करने लगता है ताकि इसका बुखार कम हो सके। यू चैन काफी परेशान है, ये पूरी रात नहीं सोता, बुयान का ख्याल रखता है। प्यार करने वाला हो तो इस जैसा। सुबह हो चुकी है, यू चैन जगा हुआ है। इसने बुयान के लिए दलिया बनाया है। ये यहाँ से जाना तो नहीं चाहता लेकिन इसे जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी मॉम होश में आ चुकी है। जाने से पहले यू चैन बुयान के लिए नोट छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि बुयान, अपना ख्याल रखना, दवाई लेना मत भूलना, मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। यू चैन हॉस्पिटल पहुंच गया। ये अपनी मॉम की केयर कर रहा है लेकिन मॉम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। ये यू चैन से बोलती है कि तुम वानली को थैंक्स बोलो, इसने मुश्किल वक्त में हमारी हेल्प की। ये बात याद रखना कि मैं बुयान को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम और वानली एक हो जाओ, ये लड़की तुम्हारे लिए सही है। यू चैन मॉम से कुछ नहीं कहता। अब ये इस सिचुएशन में इनसे बहस तो नहीं कर सकता ना। ये वानली को बाहर ले गया और उससे बोलने लगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम खुद को बुयान से कंपेयर मत किया करो, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। वैसे वक्त आने पे मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूंगा। ये तो जाने लगा लेकिन वानली तो इसे छोड़ ही नहीं रही, ये इसे जबरदस्ती हक करने लगी। बुयान भी आ गई। ये सब देख के वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होती क्योंकि इसे यू चैन पे यकीन जो है। नामुराद आशिक भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। वो मिस्टर होंग को कॉल करके उनसे बोलता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। क्या बुयान अपने डैड की बात मानकर यू चैन को छोड़ देगी? क्या होगा आगे, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।